हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हर हर महादेव ज़रूर मेरे वीडियो में लिख दीजिएगा, चाहे आप कुछ लिखें या ना लिखें। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक आई और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे 2 बार IUI हो चुके हैं। तो क्या पता मेरे एक्सपीरियंस से आपको कोई फ़ायदा हो जाए। लेकिन जिनका IUI हुआ है और उनका अगर मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैच नहीं करता है तो कृपया करके कमेंट में आके कुछ ना कहें, क्योंकि मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। मैं कोई IUI प्रोसेस एज अ टेक्निकल नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अगर टेक्निकली आपको जानना होगा तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका टेक्निकल प्रोसेस भी बताऊंगी। तो IUI मैंने कब कराया? मैंने अपनी शादी के 4 साल ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट होने के बाद मैंने IUI जो है वो करने का डिसीजन लिया, क्योंकि मेरे नॉर्मली कंसीव नहीं हो रहा था। तो उससे पहले मेरी फॉलिकल स्टडी हुई थी, जिसमें कि मुझे पता था कि मेरे अंडे जो है वो गुड क्वालिटी ऑफ एग बनते हैं। लेकिन जब मैंने ट्रीटमेंट अपना चालू किया तो मुझे डॉक्टर ने HSG टेस्ट लिखा, जो कि फैलोपियन ट्यूब के लिए करवाई जाती है। जब वो टेस्ट मेरा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरा लेफ्ट साइड का जो ट्यूब है वो ब्लॉक है और राइट साइड का पूरी तरह ओपन है। तो डॉक्टर ने मुझे लेप्रोस्कोपी के लिए कहा कि आप लेप्रोस्कोपी करवा लो आंचल। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि क्या डॉक्टर एक ट्यूब के साथ प्रेगनेंसी संभव नहीं है? तो उन्होंने कहा था बिल्कुल है, आप प्रेग्नेंट हो सकती हो, लेकिन आपको हर अल्टरनेट मंथ में चांस मिलेगा, क्योंकि हर बार अलग अलग ट्यूब से जो है वो एग रिलीज होता है। तो जिस मंथ आपका राइट ट्यूब से एग रिलीज होगा, आपके पास वही मंथ का चांस होगा जो है वो लेफ्ट ट्यूब से एग रिलीज होगा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे अल्टरनेट मंथ भी मिलता है तो भी मैं ट्राई करूंगी। तो मैंने लेप्रोस्कोपी नहीं कराने का डिसीजन लिया। तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम करते हैं, तुम IUI करवा लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, IUI का खर्चा वगैरह हमने पता किया, प्रोसेस पता किया। तो डॉक्टर ने कहा कि IUI कम कॉस्टिंग में हो जाता है। और डॉक्टर ने हमको एक बात यहाँ पे गलत बोली थी, जो कि अगर मैम आप भी ये वीडियो देख रही होंगी, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी सारी वीडियो देखती हैं, तो मैं आपको क्लियरली ये चीज़ कहूँगी कि आपने उस समय मुझे एक चीज़ गलत बोला था कि 50% चांस होता है IUI सक्सेस होने का, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 10 to 20% का ही चांस रहता है, सेकेंड टाइम में 25% का चांस होता है और थर्ड टाइम में आपका 30 to 35% का होता है। वैसे आप 4 बार करवा सकते हो IUI, तो इस हिसाब से आपके हर बार परसेंटेज ऑफ रेट बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर आपने मुझे थोड़ा गलत बोला था। खैर कोई बात नहीं, वो बात बीत गई। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को ये बात सच कहने वाली हूँ कि आप बहुत ज़्यादा होप ना रखें, 10 to 20% ही आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में चांस मिलेगा। तो जब IUI का प्रोसेस करना था हमको, तो हमने अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना स्टार्ट किया, जो कि ओवुलेशन को ट्रैक करने के बाद में मैम ने कहा कि हम लोग पहले फॉलिकल स्टडी करेंगे, ताकि हम लोग अंडे को देखें कि अंडा कौन से ट्यूब से निकल रहा है और अंडे की साइज़ प्रॉपर्ली कितनी बढ़ रही है, ये हम पूरा देखेंगे। उसके बाद ही हम IUI करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। तो IUI जब मेरा हुआ तो उससे पहले फॉलिकल स्टडी हुई। फॉलिकल स्टडी में हमको पता चला कि मेरा जो अंडा है वो राइट ट्यूब से निकला है और अंडा जो है वो निकल चुका है। 22 mm का मेरा अंडा बना था। तो उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि चलो इस प्रोसेस को किया जाए। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या कि मुझे एक ही इंजेक्शन लगा था 3 दिन पहले, और उसके बाद मुझे जिस दिन मेरा IUI होने वाला था उसके 1 दिन पहले मुझे टैबलेट दी गई थी खाने के लिए, ताकि वो अंडा जो है वो ईजिली फूट पाए, और जो भी प्रोसेस के लिए मुझे दवाई दी गई थी। तो मैंने वो मेडिसिन खाई थी और नेक्स्ट डे मैं सुबह में 10 बजे मैम के क्लिनिक पहुंच गई थी। मैम के क्लिनिक जब मैं पहुंची थी तो मुझे वहाँ पे मैम ने बैठाया और मेरे हस्बैंड को लेके गए अंदर, और उनका जो है वो स्पर्म को कलेक्ट करने के लिए। तो स्पर्म को कलेक्ट किया गया, स्पर्म का जो है वो क्लीनिंग हुआ, जिसमें कि जो डेड स्पर्म थे उसको हटाया गया और जो अच्छे स्पर्म थे उसको एक जगह कलेक्ट किया। उसके बाद मैम मुझे OT रूम में ले गई। OT रूम में ले जाके मुझे जिस तरीके से डिलीवर करते हैं बेबी, उस तरीके से मुझे डिलीवर करने के लिए लेटा दिया गया। और मैम आई जो भी है उनका प्रोसेस करके, और मुझे मेरा IUI दोनों बार गाइज मेरे को मात्र 5 से 7 मिनट लगे होंगे मेरा IUI होने में, और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था। पेन नहीं होने का कारण था कि मेरा बच्चादानी उस समय में बिल्कुल ओपन था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था। तो अगर आप फॉलिकल स्टडी कराने के बाद में IUI करवाते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस थोड़े बढ़ते हैं, क्योंकि आप अंडे को देख रहे हो कि अंडा प्रॉपर बना है या नहीं। अगर नहीं बना होता है तो मैडम जो है वो इंजेक्शन चलाती है या मेडिसिन देती है, लेट्रोजोल जो मेडिसिन है वो दिया जाता है। लेकिन जिनका अंडा अच्छा बनता है उनको बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस नहीं लगते हैं। अगर आपका लो AMH है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी है तो आप आसानी से IUI करवा सकती हैं। हाई चांस होते हैं कि आपका हो जाए, लेकिन हाई चांस वही फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 to 20%, उससे ज़्यादा चांस नहीं होता है।
इसके बाद में 5-10 मिनट के बाद में मेरा IUI कंप्लीट हुआ। मैम ने बोला कि आप आधा 1 घंटा जो है वो लेटे रहो सेम पोजीशन पे। तो मैं 1 घंटा करीब मैं OT में लेटी हुई थी। उसके बाद में गई, मुझे मैम ने बोला कोई भारी काम मत करना, सीढ़ी मत चढ़ना, कोई भी ऐसा चीज़ गर्म चीज़ मत खाना जिससे कि तुम्हारा गर्भपात हो जाए, और जितना भी हो सके हेल्दी, खुश, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करना। बहुत ज़्यादा आपको चलना नहीं है, हैवी नहीं चलना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो इस तरीके का बहुत सारे नियम होते हैं जो मैंने फॉलो किया था, लेकिन मेरा सक्सेस नहीं हुआ और मुझे पीरियड आ गए। उसके बाद मैंने फिर 6 महीने का ब्रेक ले लिया। वैसे आप नेक्स्ट मंथ भी IUI ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लगातार 5 महीने भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मैंने कहा कि चलो नेचुरली ट्राई करते हैं, एक बार में तो IUI में सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैंने 5-6 महीने नेचुरली ट्राई किया, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक्यूरेट मुझे याद नहीं गाइस। तो वो मैंने ट्राई किया और उसके बाद 6 महीने बाद मैंने फिर से IUI कराया। सेम प्रोसेस में अंडा मेरा ठीक बन रहा था, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। तो डॉक्टर ने मेरा इस बार जो IUI किया उसमें भी मेरा जो है वो नेगेटिव हो गया। तो 2 बार मैं नेगेटिव देख चुकी हूँ IUI से। लेकिन बात यह है कि IUI कोई ख़राब चीज़ नहीं है। जो लोग IVF अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो IUI में डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि 10 to 20% भी कोई कम नहीं होता है। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम करवाओगे तो यही 5% और बढ़ जाएगा चांसेस। फिर थर्ड टाइम कराओगे तो और 5% बढ़ जाएगा। ऐसे करके आप 4 से 5 बार करवा सकते हो। लगातार भी हर महीने करवा सकते हो, 2 महीने 4 महीने छोड़ के भी करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लो AMH में भी ये हो सकता है। फैलोपियन ट्यूब अगर आपकी एक ब्लॉक है, एक ओपन है तो भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि अपना HSG टेस्ट नहीं करवाते हैं और सीधा IUI के लिए चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक होंगे आपका कभी भी सक्सेस नहीं होगा। तो इसीलिए पहले आप अपना HSG का टेस्ट करवाइए। अब बात करते हैं खर्च। तो देखिए खर्च हमारे जमशेदपुर में जो डॉक्टर से मैंने दिखाया था, डॉक्टर अंजू बाजोरिया जी, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। मुझे खर्च लगा था 10,000 रुपये, जिसमें मेरी मेडिसिन भी थी और IUI का पूरा प्रोसेसिंग था। सब कुछ मिला के मुझे 10,000 फर्स्ट टाइम में लगा था, सेकंड टाइम में 12,000 समथिंग कुछ लगा था। लेकिन इतना ही लगा था और इसी में मेरा IUI हुआ था। और ऐसा नहीं है कि मुझे कम पैसे लगे तो IUI अच्छा नहीं हुआ। डॉक्टर जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं था इसमें कि भाई मैंने गलत जगह करवा लिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये मेरा टोटल एक्सपीरियंस IUI का लगा। और IUI जब आप करवाते हो तो आपको दिमागी तौर पर बहुत शांत होना पड़ता है। आप नेगेटिव मत सोचो इसमें। देखो पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, मेडिकली जब हारता है तो भगवान के ऊपर हम चले जाते हैं। तो उनकी ब्लेसिंग तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो लोग IUI कराने का सोच रहे हैं वो ज़रूर करवाइए। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपका लो AMH है तो पहले ये पुष्टि कर ले कि आपका जो अंडा है वो साइज़ के हिसाब से अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दूसरा चीज़ है, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, मतलब आपकी जो लाइनिंग है वो काफ़ी पतली है, देखिए वो होना चाहिए 8 mm to 15 mm। अगर इसके बीच में है तो बहुत अच्छी बात है, आसानी से एम्ब्रियो जाके चिपक जाएगा। लेकिन अगर आपके एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है तो आपको वो सक्सेस नहीं होगा। अगर आपको फाइब्रॉइड है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइब्रॉइड है, तो भी सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये अगर समस्या है आपको तो आप IUI से पहले इस समस्या को जो है वो ख़त्म करिए। अगर आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो भी ये सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आपके दोनों ट्यूब या कम से कम एक ट्यूब ओपन ज़रूर होना चाहिए। और अंडे को आपको ट्रैक करना होता है। ओव्यूलेशन में सिर्फ हमको ये पता चलता है ना कि हमारा अभी जो है वो एग निकल गया है या अंडा निकल गया है, हमको बस इतना ही पता चलता है ओव्यूलेशन किट से। लेकिन जब आप फॉलिकल स्टडी करवाते हो तो आपको बहुत डिटेलिंग में पता चलता है ये चीज़, तो वो आप ज़रूर करवाइए, है ना। और IUI फेल हो गया ये कैसे पता चलता है? तो IUI फेल हो गया क्योंकि मुझे पीरियड्स आ गए थे, तो मुझे पता चल गया था मेरा IUI फेल हो गया। बहुत लोगों का जो है वो पीरियड नहीं आता है ना। और ऐसा भी होता है गाइस कि IUI कराने के बाद आपका हो सकता है 1-2 महीना पीरियड ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको डरना नहीं है। जब भी कुछ ऐसा प्रोसेस हमारी बॉडी के साथ होता है तो हमारे हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो
ऐसे केस में आपको डरना नहीं है और आपको बहुत संयम के साथ काम लेना है। अगर आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बॉडी में प्रॉपर्ली नहीं बनता है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या है, तो भी IUI सक्सेस होने के बहुत कम चांस होते हैं। तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है तो भी आप IUI कराने से पहले आप इस समस्या का निजात करिए, इसके बाद आप IUI की तैयारी कीजिए। तो ये कुछ मेरा ओवरऑल एक एक्सपीरियंस था। अगर आपको इसकी लॉन्ग वीडियोस देखनी है तो IUI पे मैंने पूरा एक सीरीज़ बनाया हुआ है जो मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। आप जाके IUI का पूरा सीरीज़ देखिए, उसमें मैंने अपना एक एक पार्ट वाइज अनुभव शेयर किया हुआ है। ये मैंने बस आपको एक ओवरऑल चीज़ बताई जिससे कि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो आप IUI करवा सकती हैं, लेकिन अगर आपको ये सारी समस्या है तो पहले आप उसका समाधान कर लें। और IVF में अगर आप चले जाते हो तो देखो IVF में भी रिस्क इतना ही नहीं बोल सकते कि IVF में आपको 100% सक्सेस हो ही जाएगा। जितना IUI में परसेंटेज है उतना IVF में भी परसेंटेज है। तो आप जिसमें भी जा रहे हो आप पहले अपनी बॉडी की समस्या को ज़रूर समझिए कि आपकी बॉडी में ये समस्या क्या हो रही है और आपको ये चीज़ करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तभी आप IUI IVF का डिसीजन लीजिए। और रही बात मेडिसिन की, तो देखो मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो आपको मेडिसिन लेना है या नहीं लेना है ये टोटल आप पर डिपेंड करता है। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, मैंने जो जो चीज़ें ली है मैंने वो चीज़ों का मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको एक माइंडसेट हो जाए कि आपको ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है। बाकी आप होम रेमेडीज़ कर सकती हैं। अगर आपको इरेगुलर पीरियड की समस्या है, ओवेरियन सिस्ट की समस्या है, PCOD है, PCOS है, तो आप दालचीनी की चाय ले सकती हैं। आपके अंडे नहीं बनते, अंडे की क्वालिटी ख़राब है, तो आप सौंफ का पानी ले सकती है, सौंफ की चाय बना के ले सकती हैं। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ है। अश्वगंधा, शतावरी, ये सब बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं एक एक करके हर इंग्रेडिएंट पर वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगी, शॉर्ट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग अगर मेरे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और IUI से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके जहन में आते हैं आप मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई कर दूंगी। ये बस मैंने एक ओवरऑल अपनी कहानी बताई। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए और हाँ, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक नॉलेज लेके आती हूँ, अन्यथा और कोई बात नहीं है। तो चलिए मैं मिलती हूँ। हर हर महादेव, राधे राधे।